Hello bachcho, let's see the question. The question is based on cellular mechanism. There are two types of regeneration found in animals. तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेलुलर मैकेनिज्म के बेस पे दो तरह के रिजेनरेशन जो है एनिमल्स में देखने को मिलते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ द टाइप मेंशन्ड. यहाँ पे जो टाइप मेंशन है उसके साथ कौन सा एग्जांपल करेक्ट है. तो यहाँ पे वन मैंने रखा है मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन ऑफ टू ट्रांसवर्सली कट इक्वल पीसेस ऑफ अ हाइड्रा इनटू टू स्मॉल हाइड्रास. ऑप्शन 2 इज एपीमॉर्फोसिस replacement of old and dead erythrocyte by new ones. Option 3 is morpholepsis, healing up of a wound in the skin. And option 4 is epimorphosis, regeneration of crushed and filtered out piece of a planaria into as many new planarians. तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट मॉर्फोलैक्सिस. तो यहाँ पे मॉर्फोलैक्सिस को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज द रीपैटर्निंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टिश्यूज. जो एग्जिस्टिंग टिश्यूज होते हैं उनका यहाँ पे रीपैटर्निंग होता है टू रिप्लेस द लॉस्ट वंस. और यहाँ पे जो लॉस्ट वंस होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है टू रिप्लेस द लॉस्ट वंस. तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें तो जो हमारा मॉर्फोलैक्सिस के लिए लिखा है द फर्स्ट ऑप्शन, तो मॉर्फोलैक्सिस के लिए लिखा है रीजनरेशन ऑफ टू ट्रांसवर्सली कट हाइड्रा. हियर वी कैन सी रीजनरेशन ऑफ टू ट्रांसवर्सली कट हाइड्रा into small pieces, cut equal pieces of a hydra into two small hydras. तो यहाँ पे जो है हमारा ये मॉर्फोलैक्सिस के लिए जो ये हमारा लिखा है कि जनरेशन ऑफ टू ट्रांसवर्सली कट इक्वल पीसेस ऑफ हाइड्रा इनटू टू स्मॉल हाइड्रा, ये यहाँ पे हमारा करेक्ट है. तो यहाँ पे ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि मॉर्फोलैक्सिस जो होता है वो होता है रीपैटर्निंग ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट वंस. तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है फॉर मॉर्फोलैक्सिस वो ट्रू है. उसके बाद अगर सेकंड देखें तो आता है एपीमॉर्फोसिस. द अदर इज एपीमॉर्फोसिस. तो यहाँ पे हम लोग एपीमॉर्फोसिस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इन्वॉल्व्स epimorphosis, it involves the formation of, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एनी अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू या फिर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू विच इज कॉल्ड ब्लास्टेमा. अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू को जो है हम लोग बोलेंगे ब्लास्टेमा. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू. तो ये जो ब्लास्टेमा सेल्स होते हैं, these cells they proliferate to restore, they proliferate and they restore the lost part of the body and they replace the lost part of the body. Suppose अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोले कि जो लिजर्ड होता है, अगर लिजर्ड कोई एक पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, इफ लिजर्ड लॉस्ट अ पार्ट, तो क्या होता है कि ये जो एपीमॉर्फोसिस है उससे जो लॉस्ट पार्ट है वो यहाँ पे रिप्लेस्ड हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डेड इराइथ्रोसाइट्स बाय न्यू वंस, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट लिखा है मॉर्फोलॉसिस हील्स अप अ वुंड इन द स्किन, ये भी हमारा गलत होगा. और एपीमॉर्फोसिस के लिए लिखा है कि रीजनरेशन ऑफ क्रश्ड एंड फिल्टर्ड आउट पीस ऑफ प्लैनेरिया इनटू एज मेनी न्यू प्लैनेरियंस, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी होता है मॉर्फोलैक्सिस. इट इज मॉर्फोलैक्सिस जिसमें यहाँ पे होता है रीजेनरेशन, where there is regeneration of crushed and filtered out pieces of planaria. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1
So option 1 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.